दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को। जैसा मैंने बताया था कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके परीक्षाओं में उन सभी को मैं लेके आऊँगा, तो लेके आ गया हूँ। दोस्तों 16 नवंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, जिससे मैं लगातार मनोबल मेरा बना रहे, मैं वीडियो आप लोग के लिए बताना रहूँगा। दोस्तों आपको मैं मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चंस को मुझे छोड़ने नहीं है, सारे आपको चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दोस्तों हमारा पूछा था कि नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। इतना सस्ता क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। ये आपका 1982 12 जुलाई सन 1982 को इस्टेब्लिश किया गया था। आपसे हो सकता है कि पूछे कि इसके तत्कालिक हेड दोस्तों कौन है, तो उनका भी नाम याद रखेंगे। उनका नाम है GR चिंताला। और निश्चित पूछेगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाले जो एग्जामिनेशन है अपकमिंग उनमें जरूर क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन था। दूसरा दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा था बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चली दोस्तों, तो आपको पता है कि ये बांग्लादेश के लिए चली थी, ढाका के लिए चली थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए बांग्लादेश के तत्कालिक अगर आपसे पूछेगा कि प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, जो कि राजधानी ढाका है, एंड करेंसी आपसे पूछेगा तो टका। और दोस्तों इसके साथ हमारा सैन्याभ्यास हुआ है, वो कौन सा हुआ है दोस्तों, तो याद रखेंगे संप्रीति एंड मैनामती मैत्री। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश आ गया है तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड। और बांग्लादेश से हमारी सबसे बड़ी सीमा रेखा भी है, कितना है दोस्तों, 4096। तो मैं आपको रिवीजन भी देता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आर्टिकल से बहुत सारे पूछे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, संघ सूची में कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं, तो संघ सूची में टोटल 61 सब्जेक्ट रखे गए हैं। और पहले ये 66 हुआ करते थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में है ये 61 है। अब आर्टिकल अमेंडमेंट और जो आपका शेड्यूल है इनको भी आप लोग को देखना पड़ेगा, मैं आपको करा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पे देखिए एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बना था यहाँ पे कि भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों। इतना इजी क्वेश्चन बन रहा है एग्जामिनेशन में। और भूटान राजधानी दोस्तों थिम्पू है, आपको सभी लोगों को पता है। अब दोस्तों हमसे सीमा रेखा भी पूछ सकता है, तो भूटान से हमारी सीमा रेखा कितने किलोमीटर की है, तो 699 किलोमीटर की सीमा रेखा है। अगर आपसे पूछेगा नेपाल से कितनी है, तो 1791 में। पाकिस्तान से दोस्तों हमारी कितनी है, तो हमारा ये है 3323। और चाइना के साथ कितनी है दोस्तों, 3428 88। अफगानिस्तान के साथ पूछेगा तो 106। और मैंने आपको बांग्लादेश के साथ बता ही दिया है कि ये 4096 जो है बांग्लादेश के साथ है, तो इन सभी को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा था वर्तमान के दोस्तों चीफ जस्टिस का नाम, तो याद रखेंगे NV रमना, ये तो हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से नंबर के हैं, जैसे अपकमिंग एग्जामिनेशन में तो ये 48वें नंबर के हो सकता है। पहले का नाम पूछे दोस्तों तो हीरालाल जे कनिया जो थे वो पहले नंबर पे थे। छठवां क्वेश्चन दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि ये ऑप्शन पे होता तो मैं और इसको अच्छे से डिस्कस करता, लेकिन ऑप्शन पे नहीं था, बट कोई नहीं। देखिए छठवां हमसे ये पूछा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन है, तो K2, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है ना, POK में है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 8611 मीटर। लेकिन ये देखिए POK में है। वैसे अगर ऑप्शन में कंचनजंगा होता तो K2 नहीं होता, अगर कंचनजंगा होता तो ये सिक्किम में है। और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 85-86 मीटर की। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ऑप्शन देखिएगा जिस हिसाब से आएगा। अगर क्योंकि K2 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया में, इस वजह से मेरे हिसाब से कंचनजंगा ही ऑप्शन में होगा, तो याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन 2022 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड मूवी, तो 2021 का, तो आपका 2021 का भी पूछ सकता है, तो नो मैन्स लैंड था। और उसके हेड का नाम, उसके निर्देशक का नाम भी पूछेगा, वो भी। नो मैन्स लैंड को देखिए 3 अवार्ड मिले थे। नो मैन्स लैंड 2021 वाला बता रहा हूँ आपको, तो उसको बाफ्टा अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ऑस्कर तीनों दिया गया था 2021 में। लेकिन 2022 में जो नॉमिनेटेड मूवी है भारत की तरफ से वो है दोस्तों जो कि कुंजकल, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साउथ में लगभग 14 या 19 मूवी को पछाड़ के ये नॉमिनेशन के लिए गई है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे प्रश्न बने रहे, और जितने भी प्रश्न दोस्तों मैं प्रॉमिस करता हूँ, जितने भी प्रश्न बनेंगे मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करूंगा। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया है, इवन मैथ एंड रीजनिंग के भी सारे प्रश्न आपको मैं डिलीवर करूंगा, ठीक है। एंड दोस्तों प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बस इसी से आइडिया लगता है कितने लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो उनके लिए वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विटामिन E का रासायनिक नाम पूछा, देखिए यहाँ पे आप किसका नहीं जानते हैं। मैंने हमेशा एक ट्रिक बताता हूँ आपको, रत एक टॉफी का इस्तेमाल कर लीजिए। इसके नीचे A, इसके नीचे B, इसके नीचे C, D, E एंड F। रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन। तो किसी का भी पूछेगा तो बता देंगे। तो विटामिन E का हमसे पूछा, देखिए यहाँ पे E का है आपका, सॉरी ये A एक्चुअली होना चाहिए, ये कैल्सीफेरॉल लिखा हुआ है ना, हाँ, तो यहाँ पे कैल्सी है तो विटामिन D होगा, ये विटामिन D है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जैसे A B C D सारे का आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति पुरस्कार किसे दिया गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि किस, जैसे राष्ट्रपति तो पद्म पुरस्कार भी होता है, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बने थे। क्वेश्चन दोस्तों मतलब पूछा था 10वां की अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ, महाराष्ट्र के अमरावती में स्थित है, तो ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र के CM कौन है, उद्धव ठाकरे। गवर्नर का नाम पूछेगा भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दीपांकर दत्ता। आपको मैं और भी चीज़ें बता, जैसे
यहाँ का सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है 48, 19 नहीं, दूसरे नंबर पे हाईएस्ट है 19, 288 एंड 78। दूसरे नंबर का हाईएस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो 48 लोकसभा सीट, 19 राज्यसभा सीट, 288 विधानसभा सीट, 78 विधान परिषद की भी सीटें हैं। दूसरे नंबर की हाईएस्ट, पहला यूपी का 100। देखिए विश्व कैंसर दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था 4 फरवरी। फरवरी के महीने में 1 फरवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, देखिए नेवी दिवस एंड वेटलैंड दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये भी नेवी नहीं, सॉरी वो है कोस्ट गार्ड है, ठीक है। नेवी तो आपका 4 दिसंबर को है, आर्मी आपका 15 जनवरी को है और वायुसेना है आपका 8 अक्टूबर को। तीनों याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक नृत्य पूछा था मुंदरी नामक, ये मुंडरी होगा, मुंडरी नामक नृत्य कहाँ पे दोस्तों, तो झारखंड में होगा, ठीक है। और झारखंड के सीएम दोस्तों कौन है तत्कालिक, तो हेमंत सोरेन, याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन दोस्तों पूछा था यूनेस्को का 40वां साइट, देखिए आ गया क्वेश्चन। एकदम सारे जो मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी में से आपको क्वेश्चन मिल रहा है। मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज भी रात को डालूंगा। तो यहाँ पे देखिए धौलावीरा जो कि गुजरात का है, रमप्पा टेम्पल 39वां, 2 ही ऐड किया गया है, पहले 38 था प्लस 2 और ऐड कर दिया गया तो अब 40 हो गया। और हमारे जो रामसर साइट है वो 46, पहले 42 थे लेकिन 4 2021 में और जुड़ गया तो 46 हो गए ये। सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों 3 लोग को मिला था, लेकिन जो क्वेश्चन में ऑप्शन था वो हिसाब से जो कि एस राधाकृष्णन का नाम आप लोग डाल दीजिएगा। इसरो का मुख्यालय दोस्तों हमसे पूछा था, स्थापना पूछा था तो 15 अगस्त 1969। मुख्यालय भी पूछेगा तो आप बेंगलुरु बता दीजिएगा। अगर इसके हेड का नाम मतलब तत्कालिक सीईओ का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये कौन है, तो के शिवान तत्कालिक इसके सीईओ हैं। इसके फाउंडर का नाम पूछेगा दोस्तों तो विक्रम अंबालाल साराभाई इसके फाउंडर हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन, इसको आप लोग कमेंट करके थोड़ा सर्च करके बताइए, मुझे थोड़ा ये नहीं मिला, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने ली है। संघ की राजभाषा दोस्तों किस आर्टिकल, देखिए मैंने बोला था आर्टिकल आपका आ रहा है तो 243 में। आर्टिकल जो महानतम व्यक्तित्व है उन लोग का जरूर, जैसे कि राष्ट्रपति का आर्टिकल 52, प्रधानमंत्री का आर्टिकल 75, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63, चीफ मिनिस्टर का आर्टिकल क्या होता है 164, गवर्नर का आर्टिकल क्या होता है 155, कैग का आर्टिकल क्या होता है 148। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं उनके जो आर्टिकल रेट कर रहे हैं उसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ईसीजी का प्रयोग, इवन आप ईईजी और ईसीजी दोनों बता देंगे। तो ईईजी जो होता है ये आपके हार्ट के लय को नापने के लिए होता है, और यहाँ पे ईसीजी है ना, ईईजी होता है तो मस्तिष्क के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है इसको क्वेश्चन पूछे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट के लय के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से प्रश्न बने थे। नवा यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि पैरा ओलंपिक में भारत को कौन सा रैंक मिला। मैं डेली पढ़ाता हूँ आपको, 24वां रैंक, इसमें भारत ने 5 गोल्ड जीते थे। और इसी का जस्ट डबल कर लीजिएगा, 48वां रैंक आपका ओलंपिक में था, जिसमें भारत ने 7 टोटल पदक जीते थे, 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल और 3 कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वियतनाम की मुद्रा करेंसी पूछा दोस्तों, तो वियतनाम की मुद्रा क्या है, दोंग है। कौन सी है, दोंग। यहाँ पे सेल्फी विद द टेम्पल, वैसे सेल्फी विद द टेम्पल जो कि पहल है आम आदमी पार्टी का, क्या कहा जाए, उत्तराखंड इस क्वेश्चन में याद रखेंगे, ठीक है। उत्तराखंड के तत्कालिक सीएम का नाम तो पुष्कर धामी ना, सही है। गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, वैसे तो इजी है, देखते हैं कौन बताता है। वैसे इजी है, चलिए बता, गुरप्रीत सिंह नए बने हैं। आगे बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र को किस कारण, मतलब एक तरीके से, मतलब ओजोन छिद्र का जो मेन रीजन क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका मेन रीजन है ओजोन का। एंड हो सकता है अगर आपसे पूछे कहाँ पे बना है दोस्तों, तो अंटार्कटिका का, ये भी बता दीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसे प्रभावित करता है, इसका फार्मूला पूछेगा दोस्तों, O3 इसका फार्मूला है, ठीक है। अब आप लोगों को एक कमेंट करके बताना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन ये आ रहा है। अगर आपसे पूछेगा ये कौन से स्फीयर में पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो हमारे धरातल से ऊंचाई है 35 किलोमीटर से लेके 65 किलोमीटर के ऊंचाई तक आपका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। हिंदी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, जैसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो टोटल 52 होते हैं, सभी को पता है। 41 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ पर्यायवाची वर्ड भी पूछेगा, जैसे कि उग्र का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा, तो सौम्य। उग्र मतलब जो थोड़ा खतरनाक टाइप से हो वो। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, यमुना का पर्यायवाची पूछा। देखिए यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची पूछा था सूर्य सुता। अब देखिए क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा मैं बता दूं। सूर्य सुता इसका पर्यायवाची है। आप लोगों को कुछ भी करके आर्टिकल को याद रखना है, आर्टिकल से कम 2 से 3 प्रश्न देखे गए, ठीक है, ये याद रखिएगा, आर्टिकल से 2 से 3। करेंट अफेयर्स का दबदबा थोड़ा ज्यादा है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं, साइंस से क्वेश्चन थोड़ा डाउन है, और जीके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप देखिए। जैसे कि अब देखिए, जैसे भारत रत्न पहला किसे दिया गया, तो उसी समय सीवी रमन को भी दिया गया था। वैसे अब देखिए क्वेश्चन हो सकता है कि सीवी रमन को जो कि नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1930 में, हो सकता है कि अगले वाले में आपसे पूछ दे कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको सभी लोगों को पता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। तो ये उसी हिसाब से क्वेश्चन को रिलेट कर रहे हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे आपने जो जो भी क्वेश्चन देखे उसी हिसाब से क्वेश्चन को पढ़िए।
अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी 100% है। दोस्तों इसी प्रकार मैं वीडियो आपको डिलीवर करूंगा, मैथ और रीजनिंग के वीडियो में एक साथ बना के आपको डिलीवर करूंगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जो मुझे प्रेरित करता है लगातार वीडियो बनाने के लिए और अच्छा भी लगता है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जितने भी शिफ्ट के एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेंगे मैं आप तक डिलीवर करता रहूंगा, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।